वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 14 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज सेबी लॉन्च्ड रिसेंटली, यानी SEBI के द्वारा कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आपके पास है मित्रा, संरक्षा, स्वारेल, द टीचर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मित्रा। सो सेबी के द्वारा रिसेंटली एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। डिटेल्स में देखते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी SEBI हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। ये मित्रा की फुल फॉर्म रहेगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। दिस इनिशिएटिव एम्स टू असिस्ट इन्वेस्टर्स in tracking inactive or unclaimed mutual fund folios. Second question है what is the new name of the Hindustan Jet Trainer HJT-36 after modifications। यानी हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT-36 की मॉडिफिकेशन के बाद उसका नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं वज्रा, ध्रुव, रुद्रा एंड यशास। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी यशास। HAL renamed its Hindustan Jet Trainer 36 to Yashas after extensive upgrades, marking a key milestone at Aero India 2025. So Aero India 2025 में जो यशास है इसका नया नाम जो है वो रखा गया है, इसकी अनवेलिंग हुई है HAL के द्वारा। The HJT-36 underwent various modifications to enhance flight characteristics, particularly departure and spin resistance for safer training. So HJT-36 को जो है वो various modifications इसमें की गई हैं ताकि enhance कर सके इसके कुछ flight characteristics को, for example जैसे departure को, spin resistance को, for safer training. The Yashas is specifically designed for stage 2 pilot training including complex maneuvers, एरोबैटिक्स एंड काउंटर इंश्योरेंसी ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1940 में बाय द नेम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। उसके बाद इसका नाम 1964 में चेंज किया गया था, इसको रीनेम किया गया था एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एरोस्पेस कंपनीज इन एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली वेयर इज द 2025 फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बीइंग हेल्ड, यानी 2025 फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया। ऑप्शंस है आपके पास फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड USA। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 39th सेशन ऑफ द नेशनल गेम्स, यानी 39th सेशन नेशनल गेम्स का कौन से स्टेट जो है वो होस्ट करेगी। ऑप्शंस आपके पास हैं उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय। सो क्या है, मेघालय जो है ये 39th नेशनल गेम्स को होस्ट करेगी जो कि 2027 में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, यानी इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का जो टाइटल है ये किसने जीता है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है पंकज अडवाणी, आदित्य शर्मा, नारायण वर्मा एंड रिया कोटवाल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंकज अडवाणी। सो पंकज अडवाणी के द्वारा रिसेंटली टाइटल जीता गया है इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का। Pankaj Advani won his 36th National Billiards and 10th Snooker title at the 91st Billiards and Snooker National Championship 2024। अब देखो ये जो बिलियार्ड एंड स्नूकर नेशनल चैम्पियनशिप 2024 थी ये 91st इसका बोल सकते हो एडिशन था। पंकज अडवाणी ने यहाँ पे जीता है ये टाइटल, वोन हिज 36th नेशनल बिलियार्ड्स, ठीक है, ये उनका 36th नेशनल बिलियार्ड था और ये उनका 10th स्नूकर टाइटल था जो उन्होंने 10वीं बार जीता है। और ये जो आपका बिलियार्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप है 2024 ये इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था मध्य प्रदेश में। द 91st बिलियार्ड एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप 2024 फॉर सीनियर, जूनियर एंड सब जूनियर वॉज हेल्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। कब से कब तक, 7 जनवरी से 16 फरवरी तक ये ऑर्गेनाइज किया गया 2025 में। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द बिलियार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड होस्टेड बाय द मध्य प्रदेश बिलियार्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन।
बिलियार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है? ठीक है, बिलियार्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्यूज्ड स्पोर्ट्स लाइक बिलियार्ड, स्नूकर एंड पूल इन इंडिया। हेडक्वार्टर्स है इसके बेंगलुरु कर्नाटक में। प्रेसिडेंट है इसके एस बालासुब्रमणियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स यानी CPI 2024 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। यानी 180 कंट्रीज में से इंडिया का क्या रैंक रहा है CPI इंडेक्स 2024 में। सो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है 95th रैंक, 96th रैंक, 97th रैंक एंड 98th रैंक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 96th रैंक। सो ये आपके पास है इंडिया रैंक्स 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सो ये टोटल 180 कंट्रीज में से इंडिया का जो रैंक रहा है वो 96 रैंक है इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। अगर हम बात करें डेनमार्क की तो उसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ बीइंग द लीस्ट करप्टेड नेशन। सो डेनमार्क जो है ये लीस्ट करप्टेड नेशन है, फॉलोड बाय फिनलैंड एंड सिंगापुर। सो सेकंड नंबर पे फिनलैंड एंड थर्ड नंबर पे रहेगा सिंगापुर। सो इंडिया का जो रैंक है 96th है। और अगर हम इंडिया की अदर कंट्रीज़ की बात करें, सो अमंग नेबर्स की बात करेंगे, पाकिस्तान का 135th रैंक है, श्रीलंका का 121 रैंक है, बांग्लादेश का 149th रैंक है एंड चाइना का 76th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चरल फोरम बीइंग हेल्ड। यानी वेयर एशियन फिशरीज और एक्वाकल्चर फोरम जो है ये कहाँ पे हुआ है। ऑप्शंस आपके पास है न्यू दिल्ली, ढाका, दुबई एंड मनीला। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल इनॉग्रेट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स इन 2027। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कनाडा, USA, मेक्सिको एंड सऊदी अरेबिया। सो आपसे पूछा गया है कि पहली ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स जो है 2027 में ऑर्गेनाइज की जाएंगी, उनको कौन इनॉग्रेट करेगा। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरेबिया में। सो सऊदी अरेबिया में कहाँ, रियाद में जो है ऑर्गेनाइज की जाएंगी, इनॉग्रेट की जाएंगी फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी भारत का कौन सा रैंक रहा है वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं 10th, 105th, 22nd एंड 38th रैंक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 38th रैंक। अब हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके पास थी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ईयर्स के लिए जो है नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन द्वारा जो इनका टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट रैंक हैज़ इंडिया बीन गिवन इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया का कौन सा रैंक है। इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 72, 75, 80 एंड 85। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। सो ये थे आज के आपके यानी 14 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।